सेक्शन 1, हवाओं में फुसफुसाहट। इंडिया, पुरानी कहानियों का देश, जहां बीते हुए कल की फुसफुसाहट आज भी गूंजती है। अर्बन लेजेंड्स, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। ये हमारे डर, हमारी मान्यताओं और हमारे आसपास के रहस्यों को दर्शाती है। ये किस्से सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इंडिया की आत्मा की एक झलक है। ये बदले की आग से जलती आत्माओं, श्रापित जगहों और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि असलियत और अलौकिक दुनिया के बीच की रेखा बहुत पतली है। मेरे साथ आइए और इंडियन अर्बन लेजेंड्स की रहस्यमय दुनिया में डुबकी लगाइए, जहां अतीत और वर्तमान डर की एक चादर में लिपटे हुए हैं। सेक्शन 2, बरगद के पेड़ की औरत। कोलकाता। कोलकाता एक ऐसा शहर जो इतिहास में डूबा हुआ है। यहाँ की गलियों में हर मोड़ पर एक कहानी छुपी हुई है और हर इमारत अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है और अनगिनत भूतिया कहानियों का घर। यहाँ की हवाओं में एक रहस्यमयी गूंज है जो हर रात को और भी गहरी हो जाती है। सबसे मशहूर कहानियों में से एक है बरगद के पेड़ की औरत की कहानी। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और हर बार इसमें कुछ नया जुड़ जाता है। शहर के बीचों बीच नेशनल लाइब्रेरी के विशाल मैदान में एक पुराना बरगद का पेड़ है। यह पेड़ अपने आप में एक इतिहास है और इसके नीचे की जमीन कई रहस्यों को छुपाए हुए है। लोग कहते हैं कि इस पेड़ पर एक जवान औरत की आत्मा का साया है। यह आत्मा रात के अंधेरे में प्रकट होती है और उसकी उपस्थिति से एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। वो एक विदुषी थी जिनकी मौत कई साल पहले लाइब्रेरी में एक भयानक हादसे में हो गई थी। उस हादसे की गूंज आज भी लाइब्रेरी की दीवारों में सुनाई देती है। लोगों ने पेड़ के नीचे उसकी आत्मा को देखे जाने की बात कही है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है, जबकि कुछ ने उसकी आहट सुनी है। सफेद साड़ी में एक भूतिया साया जिसका चेहरा हमेशा ढका रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने पेड़ के पास अचानक तापमान में गिरावट महसूस की है। ये गिरावट इतनी तेज होती है कि मानो किसी ने बर्फ की चादर ओढ़ा दी हो और किसी अनदेखी रेशमी चीज की आहट सुनी है। यह आहट इतनी हल्की होती है कि मानो कोई हवा में तैर रहा हो। बरगद के पेड़ की औरत शहर के भूतिया अतीत की याद दिलाती रहती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता, वह हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी कभी एक भूतिया साये के रूप में। सेक्शन 3, श्रापित मंदिर। राजस्थान। राजस्थान शानदार किलों और महलों की धरती। यह राज्य अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही दहला देने वाली कहानियों की भी। यहाँ की हर गली, हर कोना किसी न किसी रहस्यमयी कथा को समेटे हुए है। थार रेगिस्तान में एक वीरान मंदिर है। यह मंदिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के बीच स्थित है, जहाँ तक पहुँच पाना भी एक चुनिनती है। लोगों का मानना है कि यह श्रापित है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। कहानी यह है कि बहुत समय पहले एक तांत्रिक इस मंदिर में रहता था। वह तांत्रिक अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना जाता था। वो काला जादू करता था, जिससे गांव वालों को गुस्सा आ गया। तांत्रिक के काले जादू के कारण गांव में कई अजीब घटनाएं होने लगी। उन्होंने मंदिर पर हमला कर दिया, लेकिन तांत्रिक उनके पकड़े जाने से पहले ही गायब हो गया। गांव वालों ने मंदिर को घेर लिया था, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर खुद को गायब कर लिया। कहते हैं कि तांत्रिक ने जाने से पहले मंदिर को श्राप दे दिया था। उसने कहा था कि जो कोई भी इस मंदिर में रात बिताएगा उसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। तब से जो कोई भी इसकी टूटी दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है, उस पर दुर्भाग्य आता है। कई लोगों ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की, लेकिन वे सभी किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो गए। अजीब आवाजें, भयानक परछाइयां और डर का एहसास होना आम बात है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। श्रापित मंदिर अनजान में दखल अंदाजी करने के खतरों की याद दिलाता है। ये मंदिर हमें यह सिखाता है कि हमें उन स्थानों का सम्मान करना चाहिए जो रहस्यमयी और अज्ञात हैं। सेक्शन 4, NH-44 की गायब हो जाने वाली सवारी। नेशनल हाईवे 44। इंडिया का सबसे लंबा हाईवे न्यू हैम्पशायर 44 पूरे देश को चीरता हुआ जाता है। यह हाईवे जम्मू और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
और ये भारत के विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों को जोड़ता है। ये उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है और हमेशा जिंदगी से भरा रहता है। इस पर हर दिन हजारों वाहन चलते हैं और यह व्यापार और यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। लेकिन इस महत्वपूर्ण रास्ते पर भी रहस्यों का साया है। इस हाईवे पर कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है गायब हो जाने वाली सवारी की। सबसे प्रचलित कहानी है गायब हो जाने वाली सवारी की। ये कहानी कई सालों से सुनाई जा रही है और इसे सुनने वाले लोग इसे सच मानते हैं। इस हाईवे पर रात में सफर करने वाले ट्रक ड्राइवर्स अक्सर एक जवान औरत को लिफ्ट मांगते हुए देखने की बात करते हैं। ये औरत अचानक से सड़क के किनारे प्रकट होती है और लिफ्ट मांगती है। वो अक्सर सफेद साड़ी पहने होती है। उसका चेहरा पीला और उदास होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है जो किसी को भी विचलित कर सकती है। कहते हैं कि वो अगले गांव तक जाने के लिए लिफ्ट मांगती है। ड्राइवर्स उसे लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन जैसे ही वे अगले गांव के पास पहुंचते हैं, वो औरत अचानक गायब हो जाती है। लेकिन फिर चलते हुए वाहन से बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। ड्राइवर्स को यह समझ नहीं आता कि वो औरत कहाँ चली गई। कुछ लोगों का मानना है कि वो उस औरत की आत्मा है जिसकी मौत हाईवे पर एक हादसे में हो गई थी और वो अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रही है। ये कहानी लोगों के दिलों में डर और रहस्य का भाव पैदा करती है। गायब हो जाने वाली सवारी जिंदगी की नाजुकता और हमारे आसपास के रहस्यों की याद दिलाती है। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया में कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। सेक्शन 5, अतीत की गूंज। हालांकि ये कहानियां अपनी जगह और किरदारों में अलग हैं, लेकिन इनमें कुछ समानताएं भी हैं। ये इंडियन फोल्कलोर में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये आत्माओं, श्रापों और मृत्यु के बाद की जिंदगी के बारे में पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। बरगद का पेड़, जो कई भारतीय भूतिया कहानियों में बार बार आता है, अक्सर आत्माओं से जोड़ा जाता है। मंदिर, जिन्हें पवित्र स्थान माना जाता है, काले जादू से जुड़े होने पर डर की जगह बन सकते हैं। गायब हो जाने वाली सवारी का रूप, जो दुनिया भर की संस्कृतियों में पाया जाता है, यात्रा और अनजान के बारे में हमारी चिंताओं को दर्शाता है। ये कहानियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, को हमारी आधुनिक दुनिया में नया जीवन मिल गया है। सेक्शन 6, शहर में बदलते साए। जैसे जैसे इंडिया शहरीकरण की ओर बियाच रहा है, ये पुरानी कहानियां हमारे कंक्रीट के जंगलों में नई गूंज पाती हैं। हमेशा भागता हुआ शहर, जहां लोग एक दूसरे को नहीं जानते और हमेशा आते जाते रहते हैं, आपको अकेलापन महसूस करा सकता है। ऐसे शहरी माहौल में ये पुरानी कहानियां हमें अतीत से जोड़े रखती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने पूर्वजों से इतने अलग नहीं हैं। हमारा डर और हमारी मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। कहानियां अपने नए परिवेश के हिसाब से बदल जाती है और शहरी रूप ले लेती है। बरगद के पेड़ की औरत अब किसी शॉपिंग मॉल में भूतिया साया बनकर दिख सकती है। गायब हो जाने वाली सवारी शहर की किसी सुनसान सड़क पर दिख सकती है। सेक्शन 7, डर का ताना बाना। इन शहरी कहानियों की ताकत इस बात में है कि ये हमारे सबसे गहरे डर को छू जाती है। अनजान का डर, मौत का डर, उस चीज का डर जो हमारी समझ से परे है। ये हमें डरावनी कहानियों का रोमांच, रहस्य का एहसास देती है। लेकिन ये हमें भारतीय संस्कृति और मान्यताओं के समृद्ध ताने बाने की एक झलक भी देती है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया एक रहस्यमय जगह है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी व्याख्या तर्क या कारण से नहीं की जा सकती। सेक्शन 8, शहरी कहानियों का स्थायी आकर्षण। ये पुरानी कहानियां आज भी हमें क्यों आकर्षित करती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम एक ऐसी कड़ी हैं जो हमेशा से चली आ रही है, समय के साथ चली आ रही कहानियों की एक कड़ी। ये हमें अपनी कल्पना की दुनिया के अंधेरे पक्ष को जानने का मौका देती है और एक सुरक्षित, नियंत्रित माहौल में अपने डर का सामना करने का। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ तर्क और नियमों पर आधारित होता जा रहा है, शहरी कहानियां रहस्य और उत्सुकता का एक स्वागत योग्य एहसास देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो रात के अंधेरे में हमें डराती हैं। सेक्शन 9, समापन, जहां साए नाचते हैं। जैसा कि हमने इन दहला देने वाली कहानियों के जरिए सफर किया है, हमने देखा है कि कैसे अतीत आज भी हमें डराता है। इंडियन अर्बन लेजेंड्स, जो प्राचीन लोक कथाओं से जुड़ी हैं, कहानी कहने की शक्ति की याद दिलाती हैं।
ये हमारे डर, हमारी मान्यताओं और अनजान के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाती हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी अंधेरी गली में या किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरते हुए पाएं, तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपको इन भयानक कहानियों की फुसफुसाहट सुनाई दे, जो आपको याद दिलाएगी कि हकीकत और कहानी के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। सायों में कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं।